हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई साहब आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने आपको कल समझाया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आज हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। सारे फॉर्मूला वगैरह मैं बता चुका हूं। अगर आप मैंने कल सारे कंसेप्ट फॉर्मूला बता दिए। अगर आपने घर पे जाके आगे के सवाल खुद से किए होते तो आगे के 15-16 सवाल आप खुद से कर सकते थे। लेकिन आप तो दुष्ट व्यक्ति हो, आप तो घर से कुछ पढ़ोगे नहीं। तो मैं ही करवाता हूं, ध्यान से सुनेगा। बोला है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 40। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या है, बताएं। मैंने बताया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होती है, बेटे बताओ जल्दी से। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40/2। तो -40/2 माइनस का 20 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। सब बच्चे कर पा रहे हैं आगे। सवाल है यदि ए प्लस बी माइनस सी बराबर 12 है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 110 है, तो इन चारों रिलेशंस में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा ठीक है? ए प्लस बी माइनस सी 12 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 110 है, चारों रिलेशंस में से कौन सा करेक्ट है? जब मैं रिलेशन को देखूंगा तो मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि भाई यहां माइनस सी आ रहा है, जब यहां माइनस का सी आ रहा है तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। ये सी माइनस का आना चाहिए, ए बी माइनस बी सी माइनस सी आना चाहिए। अब सी पॉजिटिव है, प्लस बी सी माइनस सी भी गलत है। तो यानी कि इस सवाल का आंसर केवल एक ही आ सकता है, डी ऑप्शन। अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मैं स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू ही ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के निकलेगी। और वैल्यू क्या निकलेगी? फॉर्मूला लगाएंगे 17 आ रही होगी। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम ठीक है। आगे चलेंगे, बताएं जल्दी से करो। सवाल नंबर 25। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 45 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करें, बनाएं। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 45 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा बच्चों? ये बताओ। सेकंड फॉर्मूला लगे, कल का लेक्चर देखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है भाई। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही फॉर्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, केवल वैल्यू रख दो। 13 का स्क्वायर 169, 45 दूनी 90 है। 169 में से 90 घटाएंगे तो 79 बचेगा, 79। और 79 इस सवाल का आंसर है, जो कि पहला ऑप्शन बचेगा, 79। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 26, बनाएं। 26वां सवाल। सवाल सेटसल के पेपर का है, टीयर 1 2022 का। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएंगे बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और फटाफट आप हमें बताइएगा। बोला यदि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 16, नीचे है, हम दूंगा भी, ठीक है। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 120, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए केवल आपको कंफ्यूज किया गया है। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 16 है, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? 2 की उधर गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 जी। 2ab प्लस 2bc प्लस 2c 120 है, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ जाएगा? दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। अब 120 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बेटे? 60 आ जाएगा। ये 60 आ गया।
आपसे पूछा है 4a² प्लस 4b² प्लस 4c², ये आपसे पूछा है। तो यहां से 4 कॉमन ले लीजिएगा ना, पहले यहां से 4 कॉमन ले लो। क्या बचेगा जी, अंदर बचेगा ब्रैकेट में 4a² प्लस b² प्लस c²। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे आपको a² प्लस b² प्लस c² निकालना है। आपको a² प्लस b² प्लस c² निकालना है। आपको ये दोनों वैल्यू दी हुई है। फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है भाई a² प्लस b² प्लस c² बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस सी फॉर्मूला है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ क्या आएगा कैलकुलेशन करके। भाई 32 का स्क्वायर होता है 1024, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। 1024 की 4 में गुणा करेंगे तो 4096 माइनस 4 के अंदर गुणा करेंगे 4 दूनी 8, जब 8 की 60 में गुणा करेंगे 480। 4096 में से 480 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 16 आएगा एंड में। 16 3616 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 3616। सारे ही प्रीवियसर के सवाल हैं, कुछ भी इसमें क्रिएटिव नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर बढ़ाई जा सकती है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट 27, ये बताएं जल्दी से क्या उत्तर है, बनाओ। 27 32 कहां से आया बेटा नितेश? सवाल में दिया हुआ है। अगर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 32 है, बटे 2 2 के उधर गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये बटे 2 है, बटे में है 2, ठीक है ना। बनाए 27 बोला a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 11। तो a² प्लस b² प्लस c² का मान क्या है? सारे लेटेस्ट प्रीवियसर में पुराने बहुत पुराने सवाल आपको नहीं करवा रहा, वो आप खुद ही कर लोगे। a² प्लस b² प्लस c² क्या है बेटा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी 0 है, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस 11 है। अब -2 की -11 में गुणा करेंगे 22, -2 की -11 में गुणा करेंगे 22, इसका आंसर आ जाएगा। गोरा सवाल एकदम, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आगे की तरफ चलते, सवाल नंबर 28 बनाएं, ठीक है ना। एक ही कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, उसी कंसेप्ट पे अलग अलग टाइप बनते हैं, मैं आपको सारे करवा रहा हूं, जल्दी से बनाओ। सवाल है a² प्लस b² प्लस c² 271 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 45 है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? आपको ये दिया है, ये दिया है, और आपसे पूछा क्या है बच्चे? आपसे यहां पर भाई साहब a प्लस बी प्लस सी पूछा है। देखिए a प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, आपको ये दोनों दिया है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकलेगा आसानी से, वो कि फॉर्मूला बन जाएगा। भाई a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² जो कि 271 है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है? 45 है। तो 45 दूनी 90 है। अब 271 में जब मैं 90 जोड़ूंगा तो 361 हो गया, 361। 271 में 90 जोड़ूंगा 361। तो क्या आ गई? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 361 आ गया। सवाल के सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं तो मैं पॉजिटिव ही लूंगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा 361 का अंडर रूट 19। तो 19 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 19। क्लियर? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। हम अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 29 करके बताएं। इस वाले सवाल में आसान है, पर ना चाहते हुए भी आप में से काफी ज्यादा बच्चों ने गलती करी होगी इस सवाल में, जल्दी से बनाइएगा। सवाल है यदि a² प्लस b² प्लस c² 6.25, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 0.52, तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। और देखो जो चीज आपको दी है बड़ी खास है, सवाल में आपको दिया है यदि a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है,
ए प्लस बी प्लस सी 0 से कम है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक निगेटिव नंबर है। एक निगेटिव नंबर है तो आंसर इसका प्लस माइनस नहीं आएगा, एक निगेटिव नंबर इसका आंसर आएगा। ए प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर भी निगेटिव लेना पड़ेगा बेटे आपको। अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6.25 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसका दुगना 52 दूनी 104। 6.25 में 1.04 जोड़ेंगे तो 7.29 ये आ गया। अब मैं अंडर रूट लूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी, चूंकि सवाल में ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा नंबर, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू प्लस माइनस आएगी, लेकिन प्लस माइनस लेना नहीं, आपको केवल 0 से छोटा माइनस वैल्यू लेनी है। अब 7.29 का अंडर रूट 2.7, तो माइनस का 2.7 सवाल का आंसर बनेगा बी ऑप्शन, माइनस का 2.7। आगे चलेंगे। मजा आया सवाल करके? सवाल नंबर 30 करके बताएं जल्दी से। 30 नंबर क्वेश्चन, बताओ इस सवाल का क्या आंसर है? नाउ लिसन, 8 बता रहे हैं, सुनिए। सवाल में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बराबर बटे ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू -2, ए प्लस बी बराबर 5c, जहां पे सी ग्रेटर देन 0 है, सी पॉजिटिव है, सी का मान क्या होगा? देखिए जब आप इस वैल्यू को इधर लाओगे मेरे दोस्तों इधर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बच्चे क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा माइनस का 2ab, इधर आएगा तो प्लस का 2ab, ये 2bc है ना, ये माइनस माइनस प्लस 2bc बनेगा, इधर आएगा -2bc और ये माइनस का 2ca, और बच्चे ये माइनस का 1024, माइनस 1024 जाएगा राइट साइड में 1024। क्लियर? पक्षांतर किया, पहले ऐसे कैचिक गुणा होगी फिर ये इधर आ जाएगा। ये क्या बन गया बच्चे? ये जो चीज है क्या बन गया? आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बना स्टूडेंट? देखो यहां दोनों ही जगह सी आ रहा है, दोनों ही जगह माइनस है, तो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया 1024। यानी कि अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो यहां से ए प्लस बी माइनस सी आपका 32 आ गया, 32।
32 का स्क्वायर 1024 होता है। क्लियर है? अब मुझे सी का मान निकालना है। सवाल में साफ साफ बोला है, सवाल में साफ साफ बोला है कि a प्लस बी का मान 5c है। तो यहां जो a प्लस बी दिखाई दे रहा है, a प्लस बी, इसकी जगह आप क्या रख दीजिए, 5c रख दीजिए। अब 5c में से c घटाएंगे 4c, 4c बराबर 32, 4c बराबर 32, तो c का मान 8 आ गया। आंसर है। ठीक है भाई साहब, थोड़े समझदार हैं तो कम लिख कर भी कर सकते हैं, कम स्टेप्स में। ये बताएंगे 31वां सवाल। चलो स्टूडेंट देखो, एग्जाम कितना सरल स्वभाव का है, बेचारा केवल आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। बताओ ये बीजीय व्यंजक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ये बीजीय व्यंजक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 25x² प्लस 16y² प्लस 9z² माइनस 40xy प्लस 24yz माइनस 30zx। तो ये फॉर्मूला तो है, ये 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y और प्लस 3z का स्क्वायर है। लेकिन गौर से देखो, यहां दो जगह माइनस आ रहा है, दोनों ही जगह x है। x यहां भी है, x यहां भी है, यानी कि x निगेटिव रहा होगा। यानी कि मेरे दोस्तों ये माइनस का 5x का स्क्वायर, देखो ये प्लस का 4y, ये प्लस का 3z, और ये माइनस का 5x का स्क्वायर रहा होगा, माइनस का 5x। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 4y प्लस 3z माइनस 5x। मैंने कल ही समझाया था आपको ये चीजें। आज के सवाल तो सब बालक घर से करके आए, ये बताएंगे जल्दी से। CHSL टीयर 1 का क्वेश्चन, सॉल्व इट। बोला इसका मान क्या है, व्हाट द वैल्यू ऑफ, इसका मान क्या है टीयर 1 2022 में। देखो a² प्लस 4b² प्लस 9c², फॉर्मूला तो है ना, a2b3c, a2b3c आना चाहिए, a2b3c। ये गलत है, a2b3c आना चाहिए, ये तो पूरी तरीके से गलत है, 2a कर दिया है। दो जगह मेरे दोस्तों नेगेटिव आ रहा है, दोनों ही जगह a है, दोनों ही जगह a है, यानी कि इसका मतलब a माइनस का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a माइनस का होना चाहिए। तो बनेगा माइनस का a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। दोनों जगह a आ रहा है, दो यहां माइनस है, माइनस है, दोनों जगह a कॉमन है, तो a माइनस का हो गया, माइनस का a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। ये बनना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे सर ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, सर ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन बता रहे बेटे, सी ऑप्शन नहीं है सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर ये है डी ऑप्शन। मैंने क्या बोला कि भाई चाहे मैं प्लस एक्स का स्क्वायर करूं, चाहे मैं माइनस एक्स का स्क्वायर करूं, बात पूरी सेम है। अगर मैं अंदर माइनस से गुणा भी कर दूं तो भी स्क्वायर सेम ही रहेगा। यहां अंदर माइनस से गुणा करके ये आएगा, देखो आएगा कि नहीं, ये a हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस का 3c हो जाएगा। a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर है। यही करा है आपने, हैं? यही करा है। अंदर जैसे समझो कि अंदर वाली चीज x है, अगर x में मैं माइनस से गुणा कर दूं तो भी x का स्क्वायर बोलो चाहे माइनस एक्स का स्क्वायर करो सेम ही रहेगा। माइनस से गुणा कर दो, ये माइनस 2b, ये माइनस 3c स्क्वायर, ये और ये सेम ही, इन दोनों का स्क्वायर खोलो सेम आएगा। ठीक है जी। आगे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इसलिए हमने इस सवाल लिया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 32 दोबारा लग गया ये तो। नेक्स्ट, इस शीट में 129 सवाल हैं, ज्यादा सवाल नहीं है। 33वां क्वेश्चन बनाएं स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 33। करिए बच्चे। हमने कल ऑप्शन मैच के लिए किया ऐसा, ऑप्शन मैच के लिए। वेरी गुड। माइनस से नहीं करेंगे तो भैया फिर नितेश ऑप्शन मैच नहीं होगा, फिर गलत रहेगा सवाल आपके हिसाब से। बताओ सवाल है, यदि ये जो वैल्यू है ax प्लस वाई प्लस बी जेड का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या है? बच्चों अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे यहां से a और ये b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो ये प्लस का y है, ए बी का मान तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर बचा है, पता है कि यहां बीच में प्लस का y आएगा। इसी पे आपको ध्यान देना है, ठीक है जी। नाउ लिसन केयरफुली, क्या बनेगा बेटा?
ये फॉर्मूला है 2x², 2x किसका स्क्वायर होता है? √2x का। ये जो है 2x² किसका स्क्वायर है बच्चे? √2x का। y² किसका स्क्वायर है? y का। 8z, 8z² किसका स्क्वायर है? 2√2z का। 2√2z का स्क्वायर करेंगे 8z² आएगा। अब देखो, लेकिन प्लस माइनस भी तो देखना पड़ेगा। अब यहां दो जगह माइनस है, यहां दोनों ही जगह क्या है? दोनों ही जगह x कॉमन है, यानी कि x माइनस का रहा होगा। तो आपका जो x वाला टर्म है माइनस का है और ये दोनों प्लस के हैं, यानी कि इसका स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, ये इसका स्क्वायर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये जो वैल्यू है मेरे दोस्तों इसका स्क्वायर है। हाँ जी, ठीक है ना। होगी यहां दोनों ही जगह दो जगह माइनस आ रहा है, दोनों जगह x कॉमन है, तो x वाला टर्म माइनस का रहा होगा। अब कंपेयर करो, तुलना। भाई जब मैंने स्क्वायर निकाला तो इसका स्क्वायर है। सवाल कह रहा है ax + y + bz का। देखो +y + y दोनों में x का गुणांक a है, यहां x का -√2 है, तो a की वैल्यू माइनस का √2 आई है। z का गुणांक b है, यहां z का 2√2 है, तो भाई z का गुणांक b है, यहां 2√2 है, तो b का मान 2√2 आ गया, 2√2। अब ये वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं, इतना ही तो करना है, यहां रख दो। तो a की वैल्यू -√2 रख दो, -√2 का स्क्वायर 2, b का मान है 2√2, 2√2 का स्क्वायर होता है 8, 2√2 का स्क्वायर 8, माइनस का a b, मतलब इन दोनों की गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √2 की 2√2 में गुणा करेंगे 4, तो 8 2 10, 4 14, 14 ही सवाल का आंसर है, जो बी ऑप्शन है 14। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, ये 33वां क्वेश्चन था, मैं लूंगा सवाल नंबर आपके सामने 34। बनाएं, कौन करेगा बच्चे इस सवाल को? यदि a + b + c बराबर 6 है, a² + b² + c² बराबर 14 है, 1/a + 1/b + 1/c बराबर 11/6 है, तो abc का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आपको तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, तीन ही वेरिएबल है एबीसी, वैल्यू पुटिंग वाला सवाल तो है नहीं, सॉल्व ही करना पड़ेगा। आपको यहां से एबीसी का मान निकालना है। बताओ एबीसी कहां से आएगा? यहां से बेटे, यहां से अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एबीसी आएगा, एलसीएम एबीसी। एबीसी ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा मेरे दोस्तों बीसी + सीए + सीबी, बीसी + सीए + सीबी, ये आएगा। और राइट साइड में है 11/6। ठीक है ना। मुझे एबीसी निकालना है। एबीसी तभी निकलेगा, एबीसी बच्चे तभी निकलेगा जब मुझे यह पता लगेगा, और इसको पता लगाने के लिए ही ये दोनों चीजें दी हुई हैं। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां सर बहुत बढ़िया। यानी कि मुझे यहां से AB + BC + CA पता लगाना होगा, और ये पता लगा लेंगे भाई, ये दोनों दिया फॉर्मूला लगा के। क्या फॉर्मूला है इसका? a + b + c 6, a + b + c का स्क्वायर माइनस a² + b² + c² 14/2। अब 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 14 घटाएंगे 22, 22/2 11। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि AB + BC + CA जो है ये 11 आ गया, AB + BC + CA 11 आ गया। अब 11 से 11 कट गया, तो ABC का मान क्या आ गया? 6। 6 इस सवाल का आंसर है। कर लेंगे। साहिल जी चुपचाप पढ़ते रहिए, चुपचाप। नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो आंसर गिवन। चलिए, 2 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, दोनों बहुत जबरदस्त सवाल हैं। प्रीवियस ईयर में आप जब सॉल्व करेंगे किसी किताब से, तो आपको प्रीवियस ईयर में ऐसे 10-12 सवाल और मिल जाएंगे। मैं एक एक ही आपको करवाऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं बाकी के 10-12 आप खुद से कर लोगे, तो उनकी बेवजह प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं क्या करता हूं कि हर एक टाइप का सवाल सीट में डालता हूं, वो लेवल में, सीक्वेंस वाइज। कोई भी किताब पूरे मार्केट में नहीं है, ना कोई किताब ऐसी बनाई जा सकती है जिसमें हर एक टाइप का सवाल हो, एक सीक्वेंस में हो।
बिल्कुल टाइप वाइज अरेंज हो, क्योंकि जैसे ही हम किताब को बनाएंगे वैसी नया पेपर हो जाएगा, वो आउटडेट हो जाएगी। हर 2 दिन में अपडेट की जरूरत चाहिए, इसलिए वो अपडेट नहीं की जा सकती किताब कभी भी, शीट्स बनाई जा सकती है। तो हमारी जो शीट है वो सबसे परफेक्ट है, इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि अगर किसी बच्चे ने शीट सॉल्व कर ली है तो मेरे दोस्तों बाकी उसको कुछ करने की समस्या ही नहीं है। गलत है रोहित? ये बताओ 35वां सवाल बनाए। जल्दी से बनाओ। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 17, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 115। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बनाए। ए प्लस बी प्लस सी 17, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 115। तो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें। नाउ लिसन केयरफुली। या तो आप इस पूरे को खोल लो, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम लगेगा। दूसरा कि इस सवाल में मेरे प्यारे भाई आसान है, इस सवाल में एक और एक 2 इक्वेशन है। इस सवाल में 2 इक्वेशन है और इस सवाल में वेरिएबल बन रहे 3 ABC। तो मेरे पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो जब मेरे पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा, मैं किसी एक वेरिएबल को 0 कर देता हूं, इससे मेरा सवाल छोटा हो जाएगा। हालांकि मैं इसका वर्ग करके सॉल्व करूंगा तो भी आ जाएगा आंसर, पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लिखना ज्यादा पड़ेगा। तो मैं सवाल को छोटा बनाने के लिए एक वेरिएबल सी का मान 0 कर देता हूं। सी को मैं जब 0 कर दूंगा प्यारे बच्चे, तो सवाल क्या रह जाएगा? देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और देखो क्या क्या 0 बन गया, ये भी 0 हो गया, सी ये भी 0 हो गया। अब ये क्या बचा? ये बचा ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बचा बच्चे ए प्लस बी स्क्वायर। क्या ए प्लस बी स्क्वायर? मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 कॉमन, अभी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर 2ab बचा। तो 2 कॉमन आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बचेगा, कर लोगे ना दिमाग में। पहले फॉर्मूला खोलो ए प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ूंगा तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2ab हो जाएगा। ठीक है भाई? बच्चा कह रहा सर 12th फेल देखने के बाद भी मोटिवेशन नहीं आ रहा। देखने से थोड़ा ना आता है, करने से आता है। 12वीं में फेल हो, पहले 12वीं में फेल हो तो मोटिवेशन आएगा। आप क्या करो सर 12वीं में फेल, हम 7वीं फेल हैं सर, 7वीं फेल, फिर भी मोटिवेशन नहीं आया है। मैंने कहा भैया अब तुझे तो मोटिवेशन भगवान कल की ही दे सकते हैं, जब अवतार लेंगे ना वध करने के लिए, तभी आएगा तुम्हें। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? 115। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 115 है, 115 यानी कि कमी रहेगी ए बी की। अगर मुझे ए बी का मान और पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हमारा टारगेट है ए बी। टारगेट का है, टारगेट क्लियर है, ए बी का मान निकालना। ठीक है ना? अब बताओ ए बी का मान कैसे आएगा? सवाल में ए प्लस बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 115 दे रखा है, ए बी नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला समझाया मैंने। ए बी बराबर क्या आएगा? ए बी बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर, ए बी बराबर ए प्लस बी 17 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 115/2। 12th फेल में जो मनोज था, मनोज शर्मा, वो आटा चक्की में काम करता था, तो भी उनकी महिला मित्र उनसे साथ मिलके चलने को तैयार थी उनके साथ। तुम आटा चक्की में काम करो है भाई आप आटा चक्की में काम करो, महिला मित्र क्या गांव की भैंसिया भी छी करके भाग जाएगी, वेट तुम ऐसे काम करने की सोचना भी मत, अच्छी नहीं है शकल तुम्हारी, समझे? 17 का स्क्वायर 289 माइनस 115, 289 में 115 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 7 1 174।
174 को 2 से भाग देंगे 87, 2 अट्ठे 16, 2 सच्चे 14, 87। तो इसकी वैल्यू 87 आ गई। क्या आ गई? 87। ठीक है। 115 प्लस 87 क्या आएगा? 202। 115 में 85 जोड़ूंगा 200 होगा, ये दो और ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, 202। 115 प्लस 87 202 और 202 दूनी 404। तो इस सवाल का आंसर बेटे 404 है। बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन 404। टमाटर चिक्की में काम करोगे तो गर्लफ्रेंड तो क्या कोई लड़का भी फ्रेंड नहीं बनेगा तुम्हारा। ठीक है, घर वाले भी पहचानने से मना कर देंगे। सत्यानाश हो जाएगा जीवन का। ठीक है, करो। नेहा जी कह रहे सर कब खत्म होगा? नेहा जी आपको जल्दी खत्म करना है तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। आप एप्लीकेशन बंद करो और जिस कॉपी में आप नोट्स बना रहे हो उस कॉपी में लिख दो खत्म। बस खत्म हो गया। आप देखना बंद कर दो, खत्म। एक रास्ता और है कि आप इतने दिमाग मजबूत कर लो कि आपको अपने आप आ जाए बिना कुछ करे। ठीक है, और ढंग से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। मैंने तुम राक्षसों को एक बार बोल दी पर तुम्हारी खोपड़ी में ना घुसी है कि मैं नहीं कह रहा तुम घर पे जाके प्रीवियसर के सवाल लगाओ, कोई पीडीएफ सॉल्व करो, कोई किताब खरीदो, कोई टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करो, कुछ फेसबुक से करो, कोई यूट्यूब की क्लास देखो। मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे, मैंने कहा कि जितने मैं थोड़े से सवाल करा रहा हूं केवल उतना कर लो। पर तुमको उसमें भी आग लग रही है। जल्दी खत्म करना तो देखो मैं एक एक सवाल करवा देता हूं, एक फॉर्मूला एक सवाल, एक फॉर्मूला एक सवाल, 4 सवाल में खत्म हो जाएगा। और मैं आपको 100 सवाल की शीट दे देता हूं, लो 100 सवाल खुद से कर लेना। मंजूर है? मंजूर है? करो। सवाल नंबर है आपके सामने 36, करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है। अच्छा नितेश, नॉट एक्सेप्टेड। 100 तोले की कह रहा लड़का, सर हम लड़कों को राक्षस लेकिन लड़कियों को भी पूतना या राक्षसी बोलिए ना। लड़कियां मात्र शक्ति हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। लड़के क्या हैं? लड़के क्या है? कौन हो किसी काम के नहीं। कुछ भी कह दो, कितना भी गरिया लो, बेचारे चुपचाप सुन लेते हैं। मैं लड़की को डांट दूंगा तो रोने लग जाती हैं, इसलिए मैं लड़कियों को नहीं डांटता हूं। उसका एक नुकसान भी है लड़कियों को, मैं लड़कों का जिक्र भी नहीं करता हूं क्लास में। सवाल नंबर 36, साथ साथ सवाल का आंसर भी बताते रहें। 758। कैसे किया आप लोगों ने? सवाल है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 35। तो x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस सवाल में एक और एक दो इक्वेशन है, वेरिएबल यहां पर 3 है, तो मैं एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल का मान 0 रख देता हूं। मैं यहां से z की वैल्यू को 0 रख देता हूं। जैसे ही मैं z का मान 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा z यहां से यहां तक ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। दो कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy, दो कॉमन ले लिया, ये निकल गया। अब मेरे प्यारे भाई समस्या क्या है इस सवाल में, बहुत समस्याएं, ऐसी ऐसी समस्याएं गोरी गोरी हैं यहां पे। बेटे यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्स वाई की वैल्यू क्या दी है, एक्स वाई का मान तो आपको दिया है 35, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दिया ही नहीं गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको नहीं दिया गया, ये निकालना पड़ेगा। अब आपके पास एक्स प्लस वाई है, आपके पास एक्स वाई है, तो क्या आप यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ। पहला ही कंसेप्ट समझाया था, एक्स प्लस वाई 22 है, एक्स वाई 35 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब 22 का स्क्वायर 484, 484 में से 70 घटाएंगे 414 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 414 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे 414, बाहर 2 से गुणा, तो 414 दूनी 828 में से 70 घटाइएगा तो कितना आएगा 758, 758 इस सवाल का आंसर है, 758 सी ऑप्शन। मुझे लगता है अब ऐसे सवालों को आप कर लेंगे। अगला सवाल, ठीक है ना, सवाल है आपके सामने प्यारे बच्चे, 3 क्वेश्चन और हैं फिर अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा, 3 क्वेश्चन और हैं फिर अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा। सवाल नंबर 37 करके बताएं जल्दी से इसका क्या आंसर है। अरे बाप रे, अच्छा विश्वेंद्र जी, करें जल्दी से।
रोज सुबह उठने के बाद खूब सारा मोटिवेशन होता है, शाम होते होते उसका मोए मोए हो जाता है, देवेश कह रहे हैं। भाई सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, मैं भी ऐसी करता हूं। चलो कोई बात नहीं, जीरो आंसर बता रहे हैं कैसे। सवाल में दिया यदि a बराबर 125, b बराबर 130, c बराबर -255 है तो इसका मान ज्ञात करेंगे। देखो इस सवाल के ऑप्शंस देखो, जैसे ही मैं इस सवाल के ऑप्शंस देखूंगा, इस सवाल के ऑप्शन में एबीसी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैं एबीसी का मान यहां पे रखूंगा। बच्चों आपको यहां पर जो एबीसी की वैल्यू दी गई हैं, इनमें कुछ छुपा हुआ है। आप बोलोगे सर क्या छुपा हुआ है? अगर आप गौर से देखो तो सवाल में मेरे प्यारे भाई ऐसा डाटा सेट है कि यहां से a प्लस बी प्लस सी 0 है। 125 प्लस 130 255, 255 में से 255 घटाएंगे 0। तो यानी कि मेरे दोस्तों एक्चुअल में सवाल ये था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, बस यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एबीसी की वैल्यू को ऐसे लिख के दे दिया है, तो इसका मतलब 0 ही। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो मेरे पास इक्वेशन 1 है, मेरे पास वेरिएबल 3 है, मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कुछ भी रख सकता हूं। मैंने c का मान 0 रख दिया। जैसे मैं c का मान 0 रखूंगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का a आ जाएगी। देखो सवाल क्या रह गया, जैसे मैं c को 0 रखूंगा ये सब 0 हो गया, ये 0 हो गया, b की जगह माइनस a, तो a की पावर 4 प्लस a की पावर 4, 2a की पावर 4, 2a की पावर 4 में से 2a की पावर 4 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। तो इस सवाल का आंसर 0 ही है। कब गणेश जी? मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है। तो स्पेशल सवाल था। सवाल नंबर है स्टूडेंट 38, करके बताएंगे जल्दी से क्या आंसर है। सभी लोग हमें बताएं। 38 जी, बहुत प्यारा सवाल है। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है। 2 क्वेश्चन और फिर अगला कंसेप्ट समझाऊंगा। बोला है यदि ए बी और सी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, यदि ए बी सी गैर शून्य वास्तविक संख्याएं हैं इस प्रकार कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0, तो इसका मान ज्ञात करें। यह आपसे पूछा गया है। यदि ए बी सी रियल नंबर्स हैं इस प्रकार से तो इसका मान ज्ञात करें जल्दी से। एबीसी रियल नंबर्स हैं और एबीसी में कोई भी 0 नहीं है। एबीसी में से कोई किसी का भी मान 0 नहीं है। समझ में आई बात? एबीसी 3 नॉन जीरो वास्तविक संख्या है, किसी का भी मान 0 नहीं है और इस चीज को फॉलो करते हैं। देखिए जैसी मैं इस चीज को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा ये तो फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है भाई? यहां दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह सी आ रहा है, यानी कि ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है 0। अगर a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर 0 है तो a प्लस बी माइनस सी भी 0 ही होगा। अगर a प्लस बी माइनस सी 0 है तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस बी का मान c आ गया। a प्लस बी माइनस सी 0 है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? c आ गई। आपसे पूछा है, जब आपसे पूछा है तो a प्लस बी की जगह क्या रख दो? a प्लस बी की जगह c रख दो। ये भी c हो गया, ये भी c हो गया, तो क्या आ गया? c जमा c 2c, 2c की 6 में गुणा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14c, 14c। नीचे क्या आ गया बेटे? नीचे आएगा c जमा c 2c। अब 14c को 2c से भाग दूंगा तो क्या आएगा? 7। 7 इसका आंसर है। 2 सत्ते 14, 7 इसका आंसर है। बात क्लियर है? अगर किसी नए बच्चे को दे दिया जाए ना तो उसको सवाल लगेगा गलत है, कैसे होगा? ठीक है ना, जबकि वो ध्यान ने ये सवाल तभी हो पाएगा जब आप ये पहचान पाए कि एक फॉर्मूला है,
इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, सीधा भी और उल्टा भी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करें हम आपके सामने, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सवाल नंबर 39। फिर हम जो है अगला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये बताओ जल्दी से। नितेश कह रहे हैं सर आप जयपुर आ जाओ। क्या करूं भाई मैं जयपुर आके? मैं तो नहीं आऊंगा जयपुर। हाँ, मैं क्यों आऊं? बोला ए बी, सवाल कम कटा हुआ है, खुद से करना इस सवाल को, ऐसा ही है। ए प्लस बी की जगह सी रखेंगे तो बेटा 2C होगा, सी जमा सी 2C। देखो भाई साहब, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। बोला ए बी सी गैर शून्य वास्तविक संख्याएं हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एबीसी नॉन जीरो रियल नंबर्स है, बराबर ये है। तो आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात करें। ठीक है ना? चलिए जल्दी से बताएं, गौर से सुनेगा, सवाल में दिया हुआ है। अब जैसे ही आप इस चीज को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर क्या आ गया? जीरो आ जाएगा जैसे लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो फॉर्मूला नहीं बन गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बन गया जीरो। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जीरो है, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों यहां से ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। यहां पे ए रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर, ये ए आएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जीरो, तो यहां से बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी? बी प्लस सी की वैल्यू आएगी माइनस का ए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो बी प्लस सी क्या आएगा? माइनस का ए। यहां पे बी प्लस सी की जगह मैं माइनस का ए रख देता हूं, क्योंकि मुझे बी प्लस सी चाहिए माइनस ए। अब माइनस का 13 ए प्लस का 3 ए, माइनस का 13 ए में प्लस का 3 ए जोड़ेंगे तो माइनस का 10 ए, और माइनस के 10 ए को 4 ए से भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा, 10/4 आ गया, माइनस का 5/2। तो सवाल का आंसर माइनस का 5/2 था, मुश्किल नहीं था कहीं भी। 4 नहीं है आंसर, बी प्लस 13 बी प्लस सी प्लस 3 कर लीजिएगा। इसी के साथ एक टाइप समाप्त। मैंने आपको हर एक टाइप का सवाल करवाया, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, फिर मैं उस पर बेस्ड सवाल करवाऊंगा। ओके, चलिए जी कंसेप्ट जानते हैं। देखो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है बेसिक जो मैं अब आपके सामने समझाऊंगा ना अगले 15 मिनट, जो मैं आपको अगले 15 मिनट समझाऊंगा, यही बेसिक है और यही आपको पढ़ना चाहिए और यही पेपर में आएगा। मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग क्या पूछते हैं इसके अलावा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। नेक्स्ट कंसेप्ट है, इतनी प्यारी चीजें होती है मधुर, तुरंत कंसेप्ट को देखा, कॉपी में उतारा, याद किया। आदर्श विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? कंसेप्ट देखा हमने, आपने तुरंत कॉपी में उतारा, याद किया, और उसके बाद समझा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने, इसकी वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2। 1/2 ब्रैकेट में क्या है? 1/2 ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी स्क्वायर, 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर,
1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है बेटे, उतार लेंगे कॉपी में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसकी जो वैल्यू होती है ब्रैकेट के बाहर 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर लिख लेंगे। 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? लिख लिया आपने अपनी कॉपी में? कोई दुख तकलीफ परेशानी? क्लास 8 में था, इतना भी नहीं था क्लास 8 में हुई है, पर हिंदी में लिखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया, सर ये कहां से आया, जवाब दो कहां से आया। ठीक है, सुनेगा मेरे प्यारे भाई। चलिए दोस्तों समझते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तो निकालना है मुझे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक काम करता हूं, मैं इसमें 2 से भाग कर देता हूं, 2 से गुणा कर देता हूं। मैं इसमें 2 से भाग कर देता हूं और 2 से गुणा, ये हो जाएगा 2 से जब मैं गुणा करूंगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। मैंने क्या किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 से गुणा किया और मैंने 2 से भाग किया। अब सुनो, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें नहीं, 2 से 2 कट ही जाएगा। ये 2ab है। अब 2ab का फायदा तब है जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिले, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिले। जो 2a स्क्वायर है ये 2b स्क्वायर है, 2a स्क्वायर है 2b स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये मैंने एक साथ लिख लिया जी। अब ये 2bc है। 2bc का फायदा तभी है जब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो। ये 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर है, एक एक निकाल लो। 2b स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। अब ये माइनस का 2c है, माइनस 2ca का फायदा तभी है जब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो। तो देखो ये 2c स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर है, एक एक निकाल लेते हैं, एक एक निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca। मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हां जी सर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गौर से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल ब्रेक करके लिखा है। माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca एज इट इज है। ये जो 2a स्क्वायर इसको तोड़ के लिखा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। 2b स्क्वायर को तोड़ के लिखा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। 2c स्क्वायर को तोड़ के लिखा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ कि ये फॉर्मूला बन गया बेटे। 1/2 किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। यही चीज आपके सामने लिखी हुई है, ये प्रूफ हो गया। अगर किसी बालक को अब भी ना समझ में आए हो, मुझसे जुड़वा लो हाथ और घुस जाओ चूल्हे में और आप इसको याद कर लो। मेरे बस की ना है, अब तो मैं समझाना, भाड़ में जाओ तुम, याद कर लीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2
1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। मैंने पूरा प्रयास किया इसका प्रूफ समझाने का, पर मेरे पास इतना ही समय है, इतना ही समय दिया भगवान ने, इतने समय में समझ गए ठीक है, वरना छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज के करने की एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के अंदर वो चीज कर ली तो ठीक, और नहीं कर पाए तो उस चीज का करने का कोई फायदा नहीं है। यही बेसिक है नितेश जी। दो कहां गया? अरे दो ये है तो सही बेटा, ब्रेक करके लिख दिया मैंने, दो से भाग किया, दो से गुणा, दो ए स्क्वायर को तोड़ के लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दो ए स्क्वायर होता है, दो बी स्क्वायर को लिख दिया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बी स्क्वायर, दो सी स्क्वायर को तोड़ के लिख दिया सी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर। अपनी सुविधा के हिसाब से एडजस्ट कर ले जिससे कि फॉर्मूला बन जाए। ये हो गया मेरे दोस्तों प्रूफ। जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इसका हम करें क्या, क्या होगा सर इसका फॉर्मूला, इसका यूज तो बताओ सर। तो देखो इस पे पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपसे पूछता हूं, पेपर में सवाल आएगा, यदि ए बराबर 423, बी बराबर 428, सी बराबर 431, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या। ये सवाल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। आपको इस तरीके से देगा कि यदि ए बराबर 423 है, बी बराबर 428 है, सी बराबर 431 है, तो इसका मान ज्ञात करें। एबीसी की वैल्यू आपको दी हुई है, अगर आप यहां पे एबीसी का मान रख के सॉल्व करने लगे तो शायद आपको 8वां जन्म लेना पड़े तो भी उत्तर ना आए। तो भाई ये सवाल में क्या करना हो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल है, पूछा गया, लेकिन अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं तो आसान हो जाएगा। भाई हमें इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर। देखो चाहे माइनस का, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, पॉजिटिव ही आता है, ए माइनस बी। अब इसमें से इसको घटाऊंगा 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी का स्क्वायर बी माइनस सी का वर्ग। अब बी में से सी को घटाऊंगा 3 आएगा, 428 में से 431 3, 3 का वर्ग 9 प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए मेरे प्यारे भाई, सी माइनस ए। सी में से ए को घटाऊंगा कितना आएगा मेरे दोस्तों, सी में से ए को घटाऊंगा तो आपका 8 आएगा, 431 में 423 घटाऊंगा तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64। अब 25 और 9 34, 34 में 64 जोड़ूंगा मेरे दोस्तों तो कितना आएगा 98, 4 4 8 और 6 3 9 98, और 98 का आधा 49, तो 49 इस सवाल का आंसर है 49। आगे इस सवाल का आंसर 49। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और आपके फॉर्मूला याद है तो हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। समझ में आया? 15 आंसर नहीं अभिषेक जी। सूर्यन कह रहे सर जी कुछ समझ नहीं आता, कुछ शॉर्टकट बताएं। सूर्यन जी अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है तो आप तैयारी ना ही करें, बहुत बेहतर रहेगा, आप तैयारी छोड़ दीजिए। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो आप तैयारी बिल्कुल ना करें, कोई फायदा नहीं है। आप आपका सिलेक्शन हो सकता है,
लेकिन 1 साल में या 2 साल में नहीं होगा, आपको कम से कम 6-7 साल की तैयारी लगेगी। और मुझे नहीं लगता कि 60 साल की जिंदगी में 6-7 साल की तैयारी एक नौकरी के लिए देना ठीक है, इसलिए आप तैयारी छोड़ दें। क्योंकि एक बालक का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं होना चाहिए कि वो फॉर्मूला में वैल्यू भी ना रख पाए। मैंने कुछ मुश्किल चीज तो बताया नहीं, हमने क्या किया, हमने केवल फॉर्मूला में वैल्यू रखी है बस। एक तीसरी क्लास के बालक को भी कहोगे कि भाई ये वैल्यू इस फॉर्मूला में रख दो, वो भी कर लेगा। मकर संक्रांति की लीव मांग रहे शशिकांत। संक्रांति तो 14 तारीख को है ना। बिल्कुल कर सकते हैं अंकित। जी नितिन जी, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। मैंने आपको कंसेप्ट, भैया देखो कितना सीक्वेंस वे में मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको कंसेप्ट लिखवाता हूं, कंसेप्ट लिखवाता हूं, फिर मैं बोलता हूं कि भाई इस कंसेप्ट को कॉपी में उतार लो और याद करो। फिर मुझे जहां जरूरत लगती है, हर जगह नहीं, जहां जरूरत होती है मैं वहां कंसेप्ट का प्रूफ बताता हूं कि चलो बच्चों को याद करने में तकलीफ होगी, प्रूफ समझ लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर मैं उस पर एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे कैसे सवाल इस पे आ सकते हैं। उसके बावजूद भी समस्या बच कहां जाती है, हमें ना समझ में आती है। भाई तुम इंसान ही हो कि कुछ और हो? सच सच बताओ, मुझे सच सच बताओ। ई तुम सब 10वीं पास कैसे किया? तुम तो 7वीं फेल होना चाहिए। कैसे पास किया तुमने 10वीं? मुझे राज बताओ, मैं भी अपने गांव में जाके स्कूल खोलूंगा और जो फॉर्मूला तुमने लगाया मैं उसी के दम पे पास करूंगा लॉन्डो को। बताओ। फर्रा बना है गवर्नमेंट के सपोर्ट से। कोरोना में पास हुए हो? अरे कोरोना पीपल हैं। कोरोना ना होता तो 7वीं फेल रह जाते, तुम 7वीं फेल। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादातर देखो भी मैंने एग्जाम्पल दिया, ज्यादातर एग्जाम में डाटा ऐसा देगा, ज्यादातर एग्जाम में एबीसी की वैल्यू ऐसी देता है कि वो समांतर श्रेणी में होती हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन, if A, B, C are in arithmetic progression with common difference D, with common difference D,
अब आप कहोगे सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समांतर श्रेणी क्या है? हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है, यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है जिनका कॉमन डिफरेंस डी है। समझ में आया? मैंने बोला कि ज्यादातर 90% एग्जाम में आपको एबीसी की वैल्यू ऐसी देगा कि वो समांतर श्रेणी में होंगी, और समांतर श्रेणी में होगी तो हमारे पास एक शॉर्टकट है, हम सवाल को और जल्दी कर सकते हैं। आप कहोगे सर जी कैसे, हमें भी बताओ। देखिए समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जिसके दो लगातार पदों का अंतर सेम रहे, जैसे कि 5, 9, 13, 17, 21। ये एक समांतर श्रेणी है मेरे प्यारे भी। इनके किन्हीं भी दो लगातार टर्म का अंतर सेम है। 5 से 9 4 ज्यादा है, 9 से 13 4 ज्यादा है, 13 से 17 4 ज्यादा है, 17 से 21 4 ज्यादा है। इसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर बराबर रहे। तो ज्यादातर एबीसी की वैल्यू ऐसी देता है, एबीसी की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी देता है कि मेरे प्यारे भाई वो समांतर श्रेणी में होते हैं, उनका कॉमन डिफरेंस डी है। कॉमन डिफरेंस डी है, इसका मतलब ए बी जो है वो ए से डी ज्यादा है, और जो हमारा सी है वो बी से डी ज्यादा है। इनका जो कॉमन डिफरेंस है डी है। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भी तो आप मुझे बताओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी? ठीक है जी, बताएं। यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है जिनका सार्वांतर कॉमन डिफरेंस डी है, तो एबीसी का जो मेरे दोस्तों कॉमन डिफरेंस है डी है। बी जो है वो ए से डी ज्यादा है, सी जो है वो बी से डी ज्यादा है। तो भैया अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ये वाला 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर, भाई ए और बी का अंतर कितना है? ए और बी का डिफरेंस डी है, डी स्क्वायर। बी और सी का डिफरेंस क्या है? बी और सी का डिफरेंस डी है, डी स्क्वायर। आप बताओ सी और ए का डिफरेंस क्या है? सी माइनस ए का स्क्वायर। सी और ए का डिफरेंस क्या है? सी और ए में डी जमा डी, 2d का अंतर है। ये डी बढ़ाया फिर ये डी बढ़ाया, 2d का अंतर आ गया। सी और ए में कितना डिफरेंस है? 2d का। ए से बी डी ज्यादा है, बी से सी डी ज्यादा है, तो डी जमा डी 2d। अब 2d का स्क्वायर क्या आएगा? 2d का स्क्वायर आएगा 4d स्क्वायर। तो 4 1 5 1 6, 6d स्क्वायर हो गया है। डी स्क्वायर को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 तिया 6 3 बार चला जाएगा, 3d स्क्वायर। क्या आ गया मेरे दोस्तों? 3d स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चे यही आपका कंसेप्ट बन गया। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो कि यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की जो वैल्यू होगी वो 3d स्क्वायर होगी। यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की जो वैल्यू होगी वो 3d स्क्वायर होगी, 3 इंटू डी स्क्वायर। मधु समझ में आ गया? अगर आपको यह बात समझ में आई है तो कमेंट्स में यस लिख देंगे। अगर आपको यह बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिख देंगे। ठीक है जी। अब जैसे सवाल क्या होगा, इस पे सवाल ये आएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि यदि ए बराबर 7219, बी बराबर 7225, सी बराबर 7231, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या? ये सवाल आपके सामने आ गया, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताओ। यदि ए बराबर 7219 है, बी बराबर 7225 है, सी बराबर 7231 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसी मैंने एबीसी को देखा मुझे देखते ही पता चल गया कि यहां
तीनों संख्या समांतर श्रेणी में, इनका कॉमन डिफरेंस 6 है। 19 से 25 6 ज्यादा है, 25 से 31 6 ज्यादा है। ये तीनों ही संख्या समांतर श्रेणी में है। और अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या सिखा है, 3d स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108, 108 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। बस अगर जीपी में हो तो जीपी में हो तो कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ। अगला कंसेप्ट जानेंगे मेरे प्यारे भाई। जीपी वाला या एचपी वाला सवाल पेपर में नहीं आएगा। जीपी वाला या एचपी वाला सवाल पेपर में नहीं आएगा, एपी वाला ही आएगा। ठीक है जी। थक गया हूं आज मैं बहुत। सर अगर डिफरेंस निगेटिव, उससे क्या फर्क पड़ता है? निगेटिव का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आता है। निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, वर्ग करने पर पॉजिटिव ही आएगा, बट डिफरेंस देखना है। नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट जी, जल्दी से जानेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी से देखो। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। मतलब ये कि भैया अगर सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू 0 दी हुई है, इसका मान 0 दिया हुआ है, या फिर ऐसे भी दे सकता है, दोनों बातों का एक ही मतलब है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, उधर जाएगा राइट साइड में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो आप मुझे बताओ क्या मतलब होगा इस बात का। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको उधर ले जाए माइनस वाली चीज, 0 को उधर पॉजिटिव हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई तो हमेशा ए बराबर बी बराबर सी होगा। ये तभी पॉसिबल है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर सी हो। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो इस कंसेप्ट को। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो ये तभी संभव है जब ए बराबर बी बराबर सी हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। आप कहोगे सर कैसे? हमने अभी समझाया बेटे, देखो क्या क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 0। अब ये जो वैल्यू होती है क्या होती है बताओ, क्या होती है फॉर्मूला? ये वैल्यू होती है 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, यही है। और ये क्या दिया है मेरे दोस्तों, ये वैल्यू आपको 0 दी हुई है। अभी ये क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का फॉर्मूला 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। अब 1/2 2 की जब उधर गुणा होगी 0 में, जब 0 की 2 में गुणा होगी तो 0 ही हो जाएगा। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। अब कल की क्लास में 20 सवाल मैंने आपको कराए, एक दो नहीं 20 सवाल, बेसिक समझाया, एग्जाम्पल दिया, प्री मेंस सब कुछ पढ़ाया। भाई किसी भी पॉजिटिव संख्या का वर्ग या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, निगेटिव नहीं हो सकता।
अब तीन परफेक्ट स्क्वायर को जोड़ के, तीन पूर्ण वर्ग संख्याओं को जोड़ के जीरो नहीं आ सकता। जीरो तभी आ सकता है केवल और केवल जब इसका मान भी जीरो हो, बी माइनस सी भी जीरो हो और सी माइनस ए भी जीरो हो। अगर ए माइनस बी जीरो है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, और बी माइनस सी जीरो है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, और सी माइनस ए अगर जीरो है तो सी की वैल्यू ए हो जाएगी। यानी कि तीनों बराबर हो गया, ए हो गया बी के बराबर, बी हो गया सी के बराबर, सी हो गया ए के बराबर, तीनों आपस में बराबर आ गया। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो कंसेप्ट क्या है, दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। इस पर बेस्ड अब सवाल देखते हैं। कंसेप्ट बहुत सारे समझाए, ये जो मैं आपको कंसेप्ट समझा, तो आप इनका नोट्स बनाते हो कॉपी में कि नहीं? ये जो मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, आप इनका नोट्स तो बनाते हो ना कॉपी में, कि ऐसे ही चल रहा है काम? सवाल नंबर 40 करके बताएं, 40वां सवाल करके बताएं। आए? यदि एक्स वाई जेड कोई भी बराबर जीरो के बराबर नहीं है, 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² बराबर 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx है, तो एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है? देखो ये वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चा सिंह अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो क्या होगा मेरे दोस्तों? ए बराबर बी बराबर सी होगा, 1/x बराबर 1/y बराबर 1/z होगा, है भाई? एबीसी की जगह क्या लिखा है? 1/x 1/y 1/z, और ये तीनों बराबर हैं तो एक्स वाई जेड तो बराबर है ही, तीनों बराबर तो एक्स वाई जेड बराबर, डी ऑप्शन आंसर। अगला सवाल, कितना बेसिक सवाल था। सवाल नंबर होगा आपके सामने 41। देखे बच्चों, ये जो सवाल है 2015 के मेंस में आया था। बोला है यदि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर
3 गुना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो कौन सा ऑप्शन आवश्यक रूप से सत्य होगा? जो समझदार बालक है वो देखते ही कह देंगे सर सी ऑप्शन होगा। कैसे? क्योंकि बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ठीक बच्चों, ये किसके बराबर दिया है? ये बराबर दिया है 3 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर का। अब बच्चों ये जो वैल्यू है जब उधर जाएगी तो ये 3 है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घट जाएगा तो क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। अभी ये क्या रह जाएगा मेरे दोस्तों? 2 रह जाएगा। अब 2 से 2 मेरे दोस्तों कट गया, तो बचा क्या? तो ये बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये चीज तो अभी मैंने पढ़ाई है, सीधा सीधा नहीं बोला, चीज वही है लेकिन घुमा के बोला गया है कि ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी के बराबर है तो तभी संभव है जब तीनों आपस में इक्वल हो, ए बी सी तीनों बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 42। ठीक है भाई, 42 नंबर क्वेश्चन करो जल्दी से। यदि ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ए बी सी गैर शून्य वास्तविक संख्याएं हैं इस प्रकार से कि ए इंटू बी इंटू सी 27, ए बी सी 27 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है ना? ये आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। दो चीजें बोली हैं आपसे कि एबीसी नॉन जीरो रियल नंबर से एबीसी बराबर 27 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तब इसका मान क्या होगा भाई? अगर ऐसा है तो ए बराबर बी बराबर क्या होगा? सी होगा। ठीक, सवाल में बोला है कि ए बी सी 27 है, तीनों बराबर हैं बेटा, ये तीनों संख्याएं बराबर हैं, एबीसी इनकी गुणा करने पर 27 आ रहा है, तो क्या है एबीसी की वैल्यू क्या होगी? 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 27, एबीसी बराबर करेंगे तो ए क्यूब बराबर 27 आएगा। क्या आ गया? हर एक का मान 3 आ गया, 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 27। आपसे पूछा है भाई एबीसी तीनों बराबर हैं, अभी एक एक पावर काट देते, नीचे एक पावर है ऊपर दो दो है, तो क्या बचेगा? ए का मान 3, बी का मान भी 3 है, 3 दूनी 6/5, तो आ गया 3 6 9/5, 9/5 मतलब 1.8, 1.8 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 1.8, 1.6 नहीं है, 1.8 आंसर आएगा। आगे सवाल नंबर है 43 करेंगे, करो। सवाल है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसका मान क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल में आपको यह दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जैसी आपने चीज देखी आप तुरंत देखते ही समझिए कि ए बी सी तीनों बराबर हैं, है ना? एक बार पेपर में ये भी सवाल आया था कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो बताओ त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल है या स्केलन ट्राइंगल है? आप तुरंत कहते कि सर त्रिभुज की भुजाएं अगर ए बी सी है, इसको सेटिस्फाई कर रही है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो त्रिभुज समबाहु हो जाएगा। ये भी सवाल आया था पेपर में। एबीसी तीनों बराबर हो गया, आपसे पूछा है, ठीक है भाई। यहां बीच में प्लस है, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ऊपर नीचे पावर सेम है, ऊपर भी पावर 4 है नीचे भी पावर 4 है, कट जाएगा। एबीसी बराबर है पावर 4 4 4 कट जाएगा मेरे दोस्तों, क्या बचेगा? 11 प्लस 13 24, 24 प्लस 15 39, नीचे क्या है? 16 प्लस 19 35, 35 प्लस 17 52,
52 आ गया। 13 से कट गया, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 3/4 सवाल का आंसर है। 13 से कट गया 3/4। बताइए मजा आया? आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 44। इसको हम कल करेंगे, आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों। बाय। 2 क्लास और होंगे।